You give me national character and patriotism, I'll give you superpower India. मेरी पार्टी सुपर पावर इंडिया पार्टी की ये सीरीज है जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान का फर्स्ट सीरियल है। डीएनडी से सभी परिचित है और डीएनडी आज टैक्स से मुक्त हो गया है। डीएनडी डीएनडी टोल पर सबसे पहली बार फौजियों से टोल लेना शुरू किया था और ये डीएनडी है नोएडा सेक्टर 15 से लेकर दिल्ली रिंग रोड के बीच में। और ये डीएनडी जो टोल प्लाजा है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इसमें कर्नल रण सिंह ढूंढी साहब, आपका क्या योगदान रहा और कैसे ये टोल फ्री हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। इसके पीछे सिर्फ एंड सिर्फ मेरी सोच और मेरा दिमाग है और इसमें सहयोग है माननीय श्री राजीव अग्रवाल जी का, जो वकील थे, और उसके बाद में फोनरो अध्यक्ष श्री एनपी सिंह जी का। बहुत से लोगों का योगदान है, लेकिन हम 3 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण है और सोच मेरी थी। हमने देखा कि एक्ट में ये प्रावधान है, द डिफेंस पर्सनल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो ये एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता। एक कंपनी बनी डीएनडी टोल प्लाजा, उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से जमीन ली और उन्होंने बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर की नीति के ऊपर इसको बनाया। पहली गलती इन्होंने ये की कि डिफेंस पर्सनल से टैक्स लेना शुरू कर दिया। उसमें 2 इंसिडेंट्स ऐसी हुई जो मेरे सामने की बात है। एक सर्विंग जनरल जा रहे थे, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक जवान को पीटा टोल लेने के लिए, और मैं जानता था कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो उसके अंदर बहुत सी गाड़ियां वेट कर रही हैं, तो बहुत समय वेस्ट हो रहा है। और जब गाड़ियां खड़ी हैं तो बहुत पॉल्यूशन इमिशन कर रही हैं, खड़ी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं। इसका जो मूल कारण था वो ये था कि सेक्टर 15A से लेकर के और महात्मा गांधी रोड तक 9.2 किलोमीटर का जो रोड बना था 32 लेन का, इससे कि हम जल्दी जा सके, द एम वाज टू गो फास्ट। और जब टोल की लाइन इतनी लंबी लगी हुई है तो पर्पज इज डिफीटेड। और फिर हमने गहराई में जाकर के देखा कि किस पे कितना पैसा लगा था और कितना पैसा इनको वापस आना चाहिए। इन सारी डिटेल्स को लेकर के उस टाइम तक हमें पता लग गया था लगभग 550 करोड़ के करीब की कीमत थी और इन्होंने 1000 करोड़ रिकवर कर लिए थे। तो जो मेरा ये विचार था कि मैं जनता को टैक्स से एग्जेम्प्ट कराऊं, इस कष्ट से मुक्त कराऊं कि वो खड़े रहें, इंतजार करें, उनका समय बर्बाद हो और पॉल्यूशन कम फैले। तो इसके लिए मैं माननीय राजीव अग्रवाल जी के पास में गया, सूरजपुर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, जो कि मुझे किसी ने बताया कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लॉयर एंड मोस्ट रिनाउड पर्सन, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने उनको कहा कि साहब मैं एक फौजी आदमी हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है, इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट। ही इज़ सो नाइस, ही लिसन टू मी केयरफुली। और उसको मेरी जो विचार थे उनको लीगल भाषा में डाल करके एक सिविल कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन किया, सूट फाइल किया। जो मेरी सोच थी उसको माननीय अग्रवाल साहब ने उसको कोर्ट तक पहुंचाया। इसी दौरान हम रीइंस्टेट हो गए और हम सर्विस में वापस जाने वाले थे, तो फोनरोआ के एनपी सिंह साहब ने हमसे संपर्क किया और हमसे डिटेल मांगी और उन्होंने एक पीआईएल फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वो सक्सीड हो गए। विचार हमारे थे, सोच हमारी थी, कोर्ट में सूट हमारा था, वो सारी चीज़ें हमने उनको दी और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए एनपी सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वो सब लोग जो इन्वॉल्व थे इसमें, वो वकील साहब भी, और हम सक्सीड हुए। उसके सक्सेस को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 2024 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला वो सही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज काइंड इनफ टू अपहोल्ड द डिसीजन एंड जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ यूपी इलाहाबाद। इसकी जो रिव्यू पिटिशन थी वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। आपके सामने लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड द नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड पिटिशन। इससे हमें 2 चीजें बड़े अच्छे से देखने को मिलती है। जो मेरी पार्टी का मोटो है, नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियटिज्म, अगर हमारा कैरेक्टर ठीक होता तो टोल वाले जो कंपनी थी उनको जब पैसा मिल गया था उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरा ये कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कि अगर आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि हम टोल से एग्जेम्प्टेड हैं वाइल सो लॉन्ग वी आर सर्विंग, तो आप एक कंपनी बना करके, क्योंकि आप पावरफुल लोगों की कंपनी थी तो उसको सुपरसीड नहीं कर सकते।
और तीसरी बात यह है कि जहां भी जाति होती है वहां किसी को न किसी को आवाज़ रेज करनी चाहिए। मेरे पर्सनल एग्जांपल से मैं चाहता हूं कि दूसरे भी इसी प्रकार से आवाज़ रेज करें और गलत काम होने रुक जाए। तो इसलिए आज बाय वे ऑफ दिस मैं देश को जागरूक करते हुए मैं माननीय अग्रवाल साहब का और एनपी सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आगे अच्छे कामों में इसी तरह से योगदान करते रहे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना और संभावना करता हूं। तो साथियों, अभी आपको पता चला कि किस तरीके से टीएनडी टोल मुक्त हुआ और किसकी मेहनत से हुआ, किन लोगों ने इस पर एक्शन लिया और क्यों लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों लिया। क्या इंडिविजुअल को इससे फायदा हो रहा है या देश को फायदा हो रहा है या आम जनता को फायदा हो रहा है। ये अगर हम सभी लोग मिलके इस तरह के स्टेप उठाएंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, कुरीतियां हैं और बहुत सारे जो लुटेरे बैठे हुए हैं, जो जनता को बेवकूफ बना के पावर का मिसयूज कर रहे हैं। कौन सी पावर है? मसल पावर, पैसे पावर, लेकिन कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब उनको कानून के दायरे में लाया जाता है तो वो सब नतमस्तक होते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। तो मैं एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और एक अच्छी इंफॉर्मेशन देशवासियों के साथ शेयर की। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये एक्शन अच्छा लगता है तो सभी लोगों के साथ शेयर करें और इस तरह की एक्टिविटियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और कर्ण साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I wholeheartedly salute Advocate Rajiv Agarwal, the Civil Judge Senior Division, Gautam Budh Nagar, Mr. N.P. Singh, Allahabad High Court and Supreme Court. Thank you. Jai Bharat. थैंक यू सर।